लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ 3 दिवसीय पुस्तक मेला अब सवालों के घेरे में है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग जहां इस मेले को छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत बताकर प्रचारित कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दावों के बीच अव्यवस्था, लापरवाही और अधूरी तैयारी की तस्वीरें सामने आ रही है। कई अभिभावक किताबें न मिलने से मायूस होकर लौट रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि मेले में एनसीईआरटी समेत सभी बोर्ड की किताबें उपलब्ध है और 20% तक पुस्तकों व 40% तक कॉपियों पर छूट दी जा रही है। लेकिन मौके पर पहुंची द वॉचमैन पोस्ट की टीम को तस्वीरें उलट नजर आई। अभिभावक रवि जैन बताते हैं कि वे अपने बच्चे के लिए 4ठी कक्षा का सिलेबस लेने आए हैं, जो सिर्फ एक ही दुकान पर मिलता है, लेकिन वहां भी उपलब्ध नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब किताब ही नहीं मिल रही तो मेले का क्या फायदा। उनका बच्चा फर्स्ट स्टेप स्कूल में पढ़ता है। जी, मेरे स्कूल की किताबें एक ही दुकानदार के वहाँ मिलती है, तो ये 2 दिन से ही बोल रहे हैं कि आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। 2 दिन तो मेरे को हो गए, फिर ये अभी आ गया था, निकल गया, फिर कल सुबह आओ। अब कल सुबह मेरे को फिर बुलाया है ताकि ये 3 दिन निकल जाए और फिर मैं दुकान पे हूँ। मेरे को डिस्काउंट नहीं मिला था और मैंने सब जगह पूछ लिया तो वो इसी दुकान पे मिलती। स्कूल में बोला कि यहीं मिलेगी। कुल मिला के मेले में वो बुक्स अवेलेबल नहीं। हाँ, बुक्स अवेलेबल नहीं है। कोर्स है इनके पास कि मेरे दुकान पे है, दुकान से आता है, तो एक आध यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है। 1-2 सेट आते हैं, निकल जाते हैं, 1-2 सेट आते हैं, निकल जाता है। तो क्या कहेंगे, मेला किस तरह का मानते हैं आप, किस तरह का मेला? मुझे तो कोई इसमें, मेरे को तो कोई फायदा नहीं मिला फिर कोई क्योंकि जो मैं कोर्स लेने आया हूँ वो मेरे को मिल ही नहीं पाया और इनके पास स्टॉक है, बाकी ये दे नहीं पा रहा है। गौरव गुप्ता भी परेशान दिखे। उन्होंने बताया कि लिटिल फ्लावर स्कूल की 3री कक्षा का सीबीएसई कोर्स यहाँ नहीं मिल रहा है। लोगों को बेवजह घुमाया जा रहा है। इस मेले का कोई मतलब नहीं। उन्होंने नाराजगी जताई। यहाँ कुछ नहीं, परेशान किया जा रहा है जनता को और चक्कर लगवा रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, और ये मेला खत्म हो जाएगा उसके बाद जो एमआरपी से बिना डिस्काउंट के फ्री किताबें देंगे पब्लिक को। कौन सा कोर्स लेना है? मैं लिटिल फ्लावर का लेने आया हूँ। तो क्या NCERT लिटिल फ्लावर का 3rd क्लास सीबीएसई पैटर्न है। सीबीएसई पैटर्न हाँ, तो क्या लगे? इनके पास अवेलेबल, बाकी है बहानेबाजी कर रहे हैं। हाँ, अभी मंगा रहे हैं, अभी मंगा रहे कर रहे हैं। तीसरी बार आ गया हूँ मैं यहाँ। डिस्काउंट नहीं देना पड़े इसलिए कोर्स नहीं दे रहे हैं? जी, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या शिकायत वगैरह की अपनी शिक्षा विभाग? अभी किसी को शिकायत नहीं करी। अगर अभी बोल रहे हैं थोड़ी देर से आना, अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं शिकायत करूंगा आगे। वहीं पुस्तक विक्रेता रवि खतानी मानते हैं कि मेला फायदे का सौदा है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई जरूरी किताबें फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं। उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में डिजिटल और एआई आधारित किताबों की मांग बढ़ गई है, जो महंगी है और आसानी से मिल भी नहीं पा रही। एनसीईआरटी की किताबें की सप्लाई भी सीमित है, हमें खुद मुश्किल से मिल रही है। जिला शिक्षा विभाग ने 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया है, जो कि बहुत सार्थक रूप से सफल हो रहा है। जिन पालकों को किताबों के लिए और स्टेशनरी के लिए परेशान होना पड़ता था, उनको रेट महंगे मिलते थे, तो कलेक्टर साहब की पहल से किताबों पे 20% और कॉपी, नोटबुक इन पे 40 से 50% डिस्काउंट हमारे द्वारा पुस्तक व्यापारी संघ के द्वारा दिया गया है, जिनसे पालकों को काफी सुविधा हो रही है। 5वीं से 10वीं तक का कोर्स जैसे अगर हम देखे जाएं तो सरकारी स्कूलों में तो एनसीईआरटी है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में है आजकल क्या एआई का जमाना आ गया। एआई बेस्ड किताबें हो गई है, डिजिटल किताबें हो गई है, तो किताबों की कॉस्टिंग पेपर वाइज थोड़ी बढ़ती है। तो वो करीबन 2 से 3 हजार 4 हजार के अलग अलग स्कूलों के अलग अलग हिसाब से वो बने हुए हैं कोर्स। लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, वो संतुष्ट होके जा रहे हैं। हाँ, कुछ स्कूल जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्राइवेट स्कूल है जिनकी किताबें पालकों को नहीं मिल पा रही है, उनको असुविधा का हो, क्योंकि उनके वेंडर, उनकी किताबें सब अलग अलग है। तो एनसीईआरटी की बुक तो लागू करती है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक हम दुकानदारों को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ढूंढते रहते हैं एनसीईआरटी की बुक इस डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो मिल ही नहीं पाती है। परीक्षा जैसे अभी 9th का गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज किया, केंद्र सरकार ने 9वीं की खाली एक किताब अभी उपलब्ध हुई है अंग्रेजी की, पूरा महीना ऐसा ही निकल रहा है। अब हम पूछ रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से, एनसीईआरटी बोर्ड से कि कब तक दोगे, बोले धीरे धीरे करके जुलाई अगस्त तक हम 9वीं की किताबें आपको उपलब्ध कराएं। अगर अगस्त तक 9वीं की किताबें उपलब्ध होगी तो बच्चों की 2-3 महीने की पढ़ाई कहाँ जाएगी। दूसरे विक्रेता सौरभ सोमानी का कहना है कि ज्यादातर किताबें उपलब्ध है, लेकिन कुछ टाइटल्स की कमी जरूर है। उन्होंने छूट की बात दोहराई, लेकिन कमी को भी स्वीकार किया। अन्य पुस्तकें भी दी जा रही है और एनसीईआरटी भी दी जा रही है। अन्य पुस्तकों 20% काट रहे हैं और
कॉपी रजिस्टर पे 40 से लेके 60% तक काट रहे हैं। एनसीईआरटी के अलावा सभी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की बुक्स अवेलेबल है। कौन कौन से बोर्ड की फिलहाल सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड। एमपी बोर्ड वगैरह एमपी बोर्ड वगैरह भी अभी आया नहीं, कुछ आया है, कुछ नहीं आ पाया। गवर्नमेंट अभी दे नहीं पाई है। बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। जो सरकार ने जो छूट दे रखी है 20% की, 40%, 50% की छूट मिल रही है कापी किताबों पर, बहुत ही बढ़िया योजना है ये सरकार की, जिसमें सभी अभिभावकों को बहुत राहत मिल रही है। मैं तीसरी क्लास के बच्चे का लेना आया हूँ, इसमें लगभग 500-700 रुपये का मुनाफा मिला है। क्योंकि यहाँ पर सभी बुक आपको मिल गई है या नहीं मिली है? नहीं, कुछ बुक नहीं मिल रही है, उसका लिख के दे रहे हैं जो दुकान से मिल जाएगी इनके। उसकी आपको फायदा हुआ है? जो भी मतलब 20% भी है कॉपियों पे, 40% है, किस पे 50% भी है। अभिभावक नरेश इस मेले के समय पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि मेला बहुत देर से लगाया गया, हम तो पहले ही किताबें खरीद चुके हैं। अगर समय पर आयोजन होता और प्रचार होता तो फायदा मिल सकता था। क्या कहना तो चाहिए? मैं 4-5 दिन पहले से ले आया था और मेरे को 3400 रुपये का कोर्स दिया है और मेरे पैसे ज़्यादा लग गए हैं फर्स्ट का। फर्स्ट का? हाँ जी, तो उसमें जो मेरे 700 रुपये ज़्यादा लग गए हैं और बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ मेला लग रहा है। जैसे खबर मालूम पड़ी कि हर एक दूसरे से मालूम पड़ा मेरे को, इसमें देखा समाचार में मालूम पड़ा वीडियो में। ली तो है हमने 800 रुपए की दी है, बट उस पर डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है। एनसीईआरटी की बुक्स पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है कुल मिला के? हाँ, यहाँ पर नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, बाकियों को हुआ तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक से लेकर आई हूँ, तो उससे मुझे। कौन सी क्लास में आपकी बच्ची पढ़ती है? 10th क्लास में सर। 10th क्लास में कौन जी। सी स्कूल में पढ़ती है? ये डेमोक्रेटिक में अभी करवाया है मैंने एडमिशन इसका। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेला 25 मार्च को लगाना था, लेकिन 10 अप्रैल को शुरू हुआ। 75% लोग पहले ही किताब खरीद चुके हैं। यहाँ सिर्फ 10 से 12 दुकानें हैं। 1.5 लाख की आबादी वाले शहर में 1% लोग भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा 3 दिवसीय पुस्तक मेला लगाया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ अभिभावकों ने बताया है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। मुझे जो इसमें खामियां लगी, वो खामियां ये है कि जो मेला 30 मार्च के आसपास लगना था, वो आज 10 अप्रैल के आसपास लग रहा है। तो लगभग क्योंकि स्कूल जो है वो 25 मार्च के आसपास प्राइवेट संस्थाएं स्कूल चालू कर देती है, ऐसे में लगभग 75% लोगों ने, 75 से 80% लोगों ने बुक्स खरीद ली है। तो उन पालकों को, अभिभावकों को सीधा अपनी जेब पर भार पड़ा है। तो जिला प्रशासन को अगर ये चालू ही करना था तो इसको 25 मार्च के आसपास चालू करना चाहिए या 1 अप्रैल को चालू करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मात्र 10 या 12 दुकानें यहाँ पे लगी है। नीमच की पॉपुलेशन 1.5 लाख है, ऐसे में 1% लोगों को भी इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि एक तो जल्दी इसको चालू करे, और या फिर जितनी भी दुकानें हैं वहीं पर इस बात की सुविधा दे कि पालकों को 20% की सुविधा किताबों पर और 40% की सुविधा जो आप यहाँ दे रहे हो वो वहीं पर मिले। और ये मेले के रूप में क्यों मिले, ये आज हमेशा के लिए क्यों नहीं मिले? मतलब जब भी उनको किताबें खरीदनी हो तो वहाँ पर 20% की सुविधा मिल जाए गर्मी के टाइम पे, ताकि अभिभावकों को सुविधा मिल जाए। उससे बड़ी बात ये, ग्रामीण परिवेश में जो स्कूल आते हैं वहाँ की किताबें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो गाँव खेड़े में जो स्कूल है उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो गरीब वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं। तो इसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए कि तुरंत में वहाँ पर भी जो भी बुक्स है, जहाँ पे भी बुक्स की दुकानें हैं वहाँ पर उनको सुविधा दी जाए, और 20 से 25% की सुविधा वहाँ सीधी दी जाए, तो जब जाकर पालकों को और अभिभावकों को इसकी सुविधा मिलेगी। वहीं शिक्षा विभाग के सहायक संचालक मनोज जैन ने स्वीकार किया कि कुछ किताबें उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। उनका कहना है कि मेले का उद्देश्य अभिभावकों को रियायती दरों पर किताबें उपलब्ध कराना है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह मेला वास्तव में राहत देने आया है या सिर्फ कागजों में ही सफल हो रहा है? जो 3 दिवसीय मेला है, पुस्तक मेला है, यह कलेक्टर सर के निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों और पालकों को रियायती दर पर पुस्तकें, स्टेशनरी और कापियां जो है उपलब्ध हो। अच्छा रिस्पांस मिला इसमें। कल भी अच्छी संख्या में जो है पालक और विद्यार्थी आए थे। आज भी बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक लगातार भीड़ बनी हुई है। पुस्तकों पे जो प्राइवेट प्रकाशन की पुस्तकें 20% कम से कम जो है छूट दी जा रही है, वहीं कापियों में 40 से 50% तक की जो है छूट उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हमने कोशिश करी है कि उनको जो है उपलब्ध करा दी जाए। बहुत सारे पालक जो हमारे पास आ रहे थे, हमने देखा कि क्योंकि बहुत सारे स्कूल है जिले के अंतर्गत, तो सभी बुक्स एक साथ अवेलेबल हो जाए ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। फिर भी हमने कोशिश करी, कोई पालक यदि यहाँ आए थे तो हमने ट्राई करके कहाँ बुक्स मिल सकती है
कौन से किस दुकानदार के पास मिल पाएगी, वहां से हमने मंगवा के उपलब्ध करवाई है। प्रचार प्रसार तो हमने पूरा किया था मीडिया के माध्यम से और सभी दूर से हमने अपने स्कूलों में भी जो है प्रचार प्रसार किया था इसका। फिर भी हो सकता है कुछ कमी रह गई हो तो उसको हम अगले साल और अच्छे तरीके से जो है सुधारेंगे। बहुत ज्यादा लेट तो नहीं है, पर हाँ ऐसा लगता है कि कुछ दिन लेट है, तो अगले साल से हम ये योजना बनाएंगे कि मार्च के अंत में ही यह मेला, 1 अप्रैल में को स्कूल खुलते हैं उससे पहले यह मेला जो है लग जाए।